हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अदन मार्केटिंग वाला है। मेरहान स्कूल कोंगी कैंपस हॉल 1 का स्टूडेंट तो आज हमारे साथ एक और नए गेस्ट मौजूद है जिनका नाम है अमान अहमद टुब्बल। आज हमसे सवालात करेंगे और इनकी लाइफ जर्नी के बारे में जानेंगे। तो इंटरव्यू स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम अमान, आप कैसे हैं? जी वालेकुम सलाम, मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? अमान, मैं भी बिल्कुल ठीक। अमान, आप इंटरव्यू स्टार्ट होने से पहले आप हमारे व्यूअर्स को अपने इंट्रोडक्शन करा दीजिए ताकि जो व्यूअर्स आपको जानते नहीं है वो आपको जान सकें। जी जरूर। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अमान अहमद चितुवाला है और मेरा हान स्कूल कैंपस 6 क्लास लेवल 1 का स्टूडेंट हूँ और मैं पाकिस्तान के शहर कराची से बिलोंग करता हूँ और मेरी उम्र 12 साल है। ओके अमान, तो मेरा आपसे पहला सवाल है कि आपको रेहान स्कूल के बारे में कैसे पता चला? जी, मेरे को रेहान स्कूल कोरंगी कैंपस के बारे में ऐसे पता चला, जो हमारी एक काफी थी, उनका नाम था दिलू, उनका वाला है बाइक वाला। उन्होंने बताया जैसे कि रेहान स्कूल एक बहुत अच्छा स्कूल है और यहाँ पे बच्चों को अर्निंग के बारे में बताया जाता है, डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बताया जाता है और 1 लाख महाना किससे कमाते हैं। तो हमारे बाबा को ये सुन के बहुत अच्छा लगा, तो हमारे बाबा ने रेहान अल्लाह वाले की बहुत सारी वीडियोस देखी और हमारे बाबा को अच्छा लगा, तो हमारे बाबा ने यहाँ पे हमारा एडमिशन करा दिया। ओके अमान, आपको रेहान स्कूल के अंदर पढ़ते हुए कितना टाइम हो चुका है और आपने रेहान स्कूल के अंदर आपने क्या क्या चीजें सीखनी है आकर? जी, मैंने जैसे कि यहाँ पे मेरे को 1 साल होने वाला है, हुआ नहीं है, होने वाला है। अभी चल रहा है। तो अभी मैंने यहाँ पे सीखा है कि मैं बहुत से स्टोरी पोस्ट, फेसलेस इंटरव्यू कॉलिंग और जैसे कभी बर्थडे आती है तो बर्थडे कार्ड बनाते हैं हम लोग, कोई बिजनेसमैन बन जाता है तो, और कोई डॉलर कमाने लग जाता है और आगे से आगे कोई बाहर मिल जाता है तो उसके लिए हम कैनवा से कार्ड बनाते हैं और उसको गिफ्ट में वो दे देते हैं। ओके, तो अमान, मेरा आपसे अगला सवाल है कि आपको रेहान स्कूल के अंदर आए हुए इतना ज़्यादा टाइम हो गया है, आपने इतनी ज़्यादा चीज़ें सीख ली हैं, तो अमान आप हमारे व्यूअर्स को बताएं कि कैनवा पोस्ट कैसे बनती है, कैनवा पोस्ट के फायदे क्या हैं और आपकी कितनी कैनवा पोस्टें हो चुकी हैं? व्यूअर्स की तरफ देखते हैं कैनवा। जी, मेरी कैनवा पोस्टें हो चुकी हैं एंड 250 हो गई या फिर कम ही है सिर्फ। तो मैं इसके फायदे इससे कि हमें एडिटिंग करना आती है कैनवा पोस्ट बनाने से और उससे हमें ऐसे कि गलतियां जो होती हैं वो निकलती हैं और हम उसको अपनी सही करते हैं अपनी मिस्टेक से। और ऐसे हमारी जैसे कि राइटिंग सही होती है, इससे हम एडिटिंग करते हैं और टेक्स्ट लगाते हैं जो और उससे हम जैसे कि कैनवा पोस्ट ऐसे बनाते हैं। सबसे पहले हमारे पास मैसेंजर पे कैनवा पोस्ट आ जाती है, उसको कॉपी करके हम कैनवा पे आते हैं और सर्च पे जाते हैं। सर्च पे जाने के बाद हम लोग फेसबुक पोस्ट लिखते हैं या फिर इंस्टाग्राम पोस्ट लिखते हैं, तो फिर कैनवा टेम्पलेट्स पे जाते हैं, फिर क्रिएट बिलिंग पेज पे जाते हैं, फिर एलिमेंट्स पे जाते हैं, वहां से अपनी एक पोस्ट ले लेते हैं ग्राफिक्स से एक अच्छी सी, और फिर वो हमारे पास बाहर आती है, सेट इमेज कर देते हैं, उसको बड़ा कर लेते हैं, फिर उसको टेक्स्ट लगाते हैं, फिर रेहान स्कूल का लोगो लगाते हैं और उसमें जो एडिटिंग करनी होती है, कलरफुल या फिर कुछ और करना होता है तो हम उसको कर लेते हैं। और फिर उसमें जो एडिट करना होता है या फिर अच्छा बनाने के लिए अच्छी चीजें लगानी होती है, राइटिंग अच्छी करनी होती है, उसमें हम वो करते हैं, फिर उसको अच्छा से अच्छा बना के फेसबुक पर अपलोड कर देते हैं। ओके अमान, अमान मेरा आपने बहुत अच्छे से बताया है कि कैनवा पोस्ट क्या है, कैनवा पोस्ट के फायदे क्या हैं और आपकी कितनी कैनवा पोस्टें हो चुकी हैं। तो अमान मेरा आपसे अगला सवाल है कि एक स्टोरी पोस्ट कैसे बनती है और आपकी कितनी स्टोरी पोस्टें हो चुकी हैं और स्टोरी पोस्ट क्या है? जी, स्टोरी पोस्ट भी एक जैसे कि स्टोरी पोस्ट ही है और हमसे जैसे स्टोरी है और हम से फायदा ऐसे उठाते हैं जैसे कि चैट जीपीटी से भी बनाते हैं और चैट जीपीटी से भी ले सकते हैं, जिमिनाई से भी ले सकते हैं, कैनवा से भी बना सकते हैं और मेटा एआई से भी बना सकते हैं। स्टोरी ऐसी है जैसे कि हर एआई से बना सकते हैं, तो चैट जीपीटी से भी हम, जैसे कि चैट जीपीटी भी एक एआई टूल है और हम से स्टोरी लेते हैं, तो चैट जीपीटी भी हमारी एक मदद की चीज है और हम स्टोरी के फायदे से कि हमें भी एडिटिंग करना आती है और एआई चलाना आता है। ओके अमान, आपने बहुत अच्छा बताया कि आपकी इतनी स्टोरी है। तो अमान मेरा आपसे अगला सवाल है कि एक फेसलेस वीडियो कैसे बनती है, फेसलेस वीडियो के फायदे क्या हैं और आपकी कितनी फेसलेस वीडियो कंप्लीट हो चुकी हैं? जी, फेसलेस वीडियो का भी ये फायदे से कि जो वीडियो होती है हम लोग वो कैनवा से बनाते हैं और जो फेसलेस जो वीडियो होती है वो हम लोग जैसे कि एआई से भी बना सकते हैं और एआई तो आपको पता होगा वो फेसलेस का तो आपको पता ही होगा, एआई से भी वीडियोस बन सकती हैं, पिक्चर्स बन सकती हैं, ऐसे ही हम लोग एआई से भी बना सकते हैं और कैनवा से भी बना सकते हैं। और फेसलेस हमारे व्यूअर्स को कैनवा का बताएंगे, कैनवा कैसे बनाने है? यही से तो लोग, बहुत सारे लोग आराम से बनाना सीख जाते हैं। रुके, ऐसा ऐसा करके बताएंगे, तो मैं थोड़ा सैंपल से समझाऊं। तो
एआई से ही बना सकते हैं हम। और जैसे कि और जो चीजें होती हैं एआई, हम उससे जैसे कि ग्राफिक लेके बनाते हैं। और एआई जो होते हैं सिर्फ उनको टॉपिक देना पड़ता है और वो हमें बना के दे देते हैं। और जो चैट जीपीटी होता है, चैट जीपीटी पे पहले हम टॉपिक देते हैं, फिर क्रोम पे जाते हैं। चलो मैं आपको कैनवा से बनाना सिखाता हूँ। पहले हम चैट जीपीटी पे जाते हैं, चैट जीपीटी से वहां से टॉपिक लेते हैं और जो टॉपिक लेते हैं उसको कॉपी करके क्रोम पे आते हैं, क्रोम पे सर्च करते हैं टीटीएस मेकर सर्च करने के बाद हम लोग एक बार हमारे पास लाइन का सर्च का ऑप्शन आ जाता है। हम जो वहां से एक बड़ा टॉपिक कॉपी करके आए थे चैट जीपीटी से, वहां पे पेस्ट कर देंगे उसको। और पेस्ट करने के बाद हम लोग उसको जैसे कि उस वहां से ऊपर करेंगे तो हमारे पास वॉइस का ऑप्शन आ जाएगा। उनमें से एक वॉइस ले लेंगे हम और उनमें से एक अच्छी सी वॉइस लेके थोड़ा सा और ऊपर करेंगे, सीधे हाथ पे हमारे पास 4 नंबर लिखे होंगे और उल्टे हाथ पे खाली बॉक्स होगा। अब आप देखें वो सीधे हाथ पे जो नंबर थे उनको गिने और उल्टे हाथ पे जो खाली बॉक्स था उस पर लिख दें। ऐसे जब आप उसको लिखेंगे तो फिर नीचे आपके पास जनरेट का ऑप्शन आएगा, जनरेट को दबाएंगे, वो लोग फिर बोलेंगे आपको नंबर लिखें, फिर देख के नंबर लिखें, फिर जनरेट कर दें। फिर आप ऊपर खुद ब खुद डाउनलोड पे पहुंच जाएंगे। डाउनलोड पे पहुंचने के बाद हम लोग उसको डाउनलोड कर लेंगे। फिर जब तक वो डाउनलोड हो रही होगी हम कैनवा पे जाएंगे। कैनवा पे जाने के बाद हम लोग सर्च करेंगे फेसबुक, जैसे कि इस वीडियो लिखेंगे। वीडियो लिखने के बाद हम लोग वीडियो पे पहुंच जाएंगे। फिर हम लोग वहां से अपनी फेसलेस बनाना शुरू करेंगे। फेसलेस जैसे बनाते हैं हम लोग जब पोस्टते हैं क्रिएट बिलिंग पेज पे, वहां पे हमारे पास बॉक्स बने हुए होते हैं और बटन भी होता है हमारे पास। और नीचे एलिमेंट्स के साथ साथ बहुत सारे ऐप भी होते हैं, जिनमें से एक ऐप होता है अपलोड। अपलोड पे क्लिक करते हैं, वहां से अपनी एक वॉइस ले लेते हैं, हमारे पास बाहर आ जाती है वो वॉइस, डाउनलोड कर लेते हैं और उसको हम डाउनलोड कर लेते हैं। डाउनलोड करने के बाद वो वॉइस हमारे पास बाहर आ जाती है और हम उसको सुनते हैं। उसमें वॉइस में क्या कहा जा रहा है जी। और जैसे कि उसमें कभी कहा जाता है घर के बारे में, तो हम पहले सुनते हैं, पहले पेज पे हम वेलकम टू माय चैनल लगाते हैं। फिर आगे जाके कहते हैं वो लोग तो हाउस के बारे में, तो हम हाउस लगा देते हैं। जैसे जैसे हम मतलब आप अगर हाउस के बारे में बात हो रही है तो हाउस वगैरह की वीडियोस बना देंगे आप। जैसे कि हमने जिस टॉपिक पे लिया है हम वॉइस सुनेंगे, वॉइस में हाउस के बारे में बोल रहे हैं, फिर आगे बरसात के बारे में बोल रहे हैं, फिर सर्दी के बारे में बोल रहे हैं, फिर पहाड़ के बारे में बोल रहे हैं। ऐसे ऐसे करके हम जिस तरह से लाइन्स चल रही होती हैं आप उस हिसाब से वीडियोस लगा रहे हो। ओके, तो ऐसे हमारी आधी फेसलेस बनती है। फिर उसमें जो हमें करना पड़ेगा वो करते हैं और 15-15 मिनट की वो करते हैं। जैसे कि जो एक वीडियो जो होती है उसको 5 सेकंड का कर देते हैं। तो ऐसे हमारी वो आप अपने हिसाब से रखते हैं या तो वीडियो खुद ही इतनी बड़ी होती है? जी, हम उसको वीडियो को खुद ही इतनी बड़ी होती है कि आप बड़ी भी कर सकते हैं वीडियो, चाहें तो छोटी भी कर सकते हैं। ओके, और फिर हम वो हमारी एक फेसलेस बन जाती है। फेसलेस बनाने के बाद हम उसको फेसबुक पे अपलोड कर देते हैं। ओके अमान, आपने बहुत अच्छे से बताया, बिल्कुल पूरी तरह से एक्सप्लेन करा। जिसको नहीं भी आता हो वो भी अच्छी तरह से सीख जाए। अमान, तो मेरा आपसे अगला सवाल है कि टेडेक्स वीडियो आप रोजाना की बुनियाद पे देखते होंगे? जी। तो टेडेक्स वीडियो के फायदे क्या हैं और आपके कितने टेडेक्स रिव्यूज हो चुके हैं? और टेडेक्स वीडियो आप किन की देखते हैं? जैसे बहुत सारे लोग बनाते हैं टेडेक्स वीडियो, ऐसे टेडेक्स वीडियो स्टेज वाली भी होती है, सरहान अल्लाह वाला भी बोलते हैं, तो बहुत तरह की टेडेक्स होती हैं। तो आप उनमें से कौन सी देखते हैं और आपके कितने रिव्यूज हो गए हैं? जी, मेरे जैसे टेडेक्स वीडियो हम लोग सरहान अल्लाह वाला की भी देखते हैं और बाकी लोगों की भी देखते हैं, जो स्टेज पे होते हैं उन लोगों की भी देखते हैं। तो हम लोग हर किसी की टेडेक्स देखते हैं। तो टेडेक्स हम सरहान अल्लाह वाला की, ज्यादातर सरहान अल्लाह वाला की देखते हैं क्योंकि उनका रिव्यू अच्छा होता है और हमें अपनी जैसे कि चीज एआई के बारे में बताते हैं, किन्वा के बारे में बताते हैं। तो और मेरी टेडेक्स हो चुकी है, कम से कम 60 तो हो चुकी है, 50-60। ओके, आपकी 50-60 आपकी टेडेक्स रिव्यूज हो चुके हैं। तो अमान, मेरा आपसे अगला सवाल है कि जैसे अभी हम लोग पॉडकास्ट इंटरव्यू कर रहे हैं तो इसके फायदे क्या हैं और आपके कितने इंटरव्यू हो चुके हैं? जी, पॉडकास्ट के ये फायदे से कि हम लोग एक दूसरे के बारे में जानेंगे और आप जैसे कि आप मेरे बारे में जानेंगे अभी, तो ऐसे ही मैं आप दूसरा पॉडकास्ट करूंगा तो मैं आपके बारे में जानूंगा। अभी हम लोग रिकॉर्ड जा रहे हैं तो मेरे को इतना जैसे कि कॉन्फिडेंस आ रहा है, जज्बा आ रहा है, मैं कैमरे के आगे बैठ के बोल रहा हूँ। मतलब आप पहले नहीं बोल पाते थे? आपके अंदर रेहान स्कूल के अंदर आने के बाद से कॉन्फिडेंस है या आपके अंदर पहले से ही रेहान स्कूल में से पहले ही कॉन्फिडेंस था? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। कॉन्फिडेंस मेरे अंदर जब रेहान स्कूल कोरंगी कैंपस में आया तो मेरे अंदर जब कॉन्फिडेंस आया, जब मैं रेहान स्कूल में आया, वैसे मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं था।
और ये कॉन्फिडेंस हमें आगे ले जा सकता है। अगर आगे बढ़ाने के लिए हमारे अंदर कॉन्फिडेंस जरूरी है। हमारे अंदर कॉन्फिडेंस हमें चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। कॉन्फिडेंस आएगा हम बात कर पाएंगे, कॉन्फिडेंस आएगा हम चल पाएंगे। ये आपने ऐसे बात बहुत ज्यादा अच्छी करी है। कॉन्फिडेंस आया तो हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, जैसे हम वीडियोज वगैरह में मार्केटिंग कर सकते हैं। जैसे हाँ, मेरे को मार्केटिंग से याद आया कि अपने नाम के आगे आपने बिजनेस वाला ही वो आपने यूट्यूब वाला ही क्यों लगाया? जैसे कि बहुत सारे वाला है, बिजनेस वाला, आईटी वाला। तो जी मैंने अपने नाम का ही यूट्यूब वाला यूं लगाया क्योंकि मैंने बहुत सोच समझ के लगाया, क्योंकि यूट्यूब में मेरे को इंटरेस्ट है और मैं चाहता हूँ कि जो गरीब आवाम है, गरीब लोग हैं, उनको नहीं पता यूट्यूब होता क्या है, यूट्यूब से करते क्या है। तो मैं चाहता हूँ कि जब मैं बड़ा हूँ यूट्यूब में एक मेरे पास बहुत सारे बटन हो रेहान अल्लाह वाले की तरह, और मैं सारे बटन ले लूं और मैं गरीबों को भी बताऊं ये यूट्यूब यूज करो, इसमें अपनी सारी वीडियोस बनाओ। सही है ना? ये जी व्लॉग्स बनाओ, शॉर्ट्स बनाओ, उनको भी तो फायदा होना चाहिए। गरीब आवाम है उनको भी अमीर होना चाहिए। जो गरीब होते हैं बेचारे, उनके पास हाथ पांव होते हैं फिर भी वो भीख मांग रहे होते हैं बेचारे। उन्हें सही से पता नहीं है कि कमाना किस तरह से। उनको ये पता है बस रिक्शा चलाना है, रोटी तोड़नी है, सो जाना है। एक वक्त की रोटी मिल जाए वो बस सोना है उनको। जो आपने वैसे बहुत ज्यादा अच्छी बात कर रहे हैं, लोगों के पास चीजें होती हैं लेकिन वो जब भी नहीं सोचते। जैसे आप लोग बाहर कंट्रीज में जाके देखें, उधर आपको एक भी बंदा भीख मांगता हुआ नहीं दिखेगा। क्यों? उधर जो है सारे कमाते हैं अच्छे से, और जो आगे आने वाले जो दौर है उसके बारे में सीख रहे होते हैं। जैसे उन्होंने आप वैली क्या था, सिलिकॉन वैली चले जाएं, आपने सरहान की वीडियो वगैरह में सुना होगा सिलिकॉन वैली। जी वो जो है उधर कौन से थे, एक जगह है अमेरिका की, उधर है वो। उधर कम से कम आपने जो है 1000 या $2000 महाना आपने कमाना होता है, क्योंकि तकरीबन पाकिस्तानी करेंसी के अंदर में मैं बताऊं तो $1 होता है 300 रुपए का। ये मेरे को सुन के एक बात याद आई। आज हमने एक टेडेक्स देखी है जिसमें कि हमें टेडेक्स में सरहान अल्लाह वाला ने बताया था, जैसे कि एक जो हमारे जो पाकिस्तान के जो अवाम है वो कहते हैं, जैसे कि वो लोग कहते हैं उन्होंने खबर में सुना कि जो इंडिया के जो कोई और मुल्क के जो लोग हैं उन्होंने 1 करोड़ की गाड़ी खरीदी, 1 लाख की गाड़ी खरीदी, 2 लाख की, 2 करोड़ की गाड़ी खरीदी। तो ये पाकिस्तान वाले होते हैं, वो बोलते हैं इन लोगों ने खरीदी कैसे, हम क्यों नहीं खरीद पा रही। तो ऐसा हमें नहीं सोचना चाहिए। हमें जो हमारे अंदर और जो हमारे अंदर जो डर है वो हमें खत्म करना है, और जो हम कमाएं और वो मेहनत से कमाएं। और जैसे कि मैंने आज देखा, उन्होंने बोला सरहान अल्लाह वाला ने, उन्होंने बोला हमें भी अपने पाकिस्तान में बदलाव लाना है, हमें भी आगे बढ़ना है, नीचे नहीं जाना, हमें आगे बढ़ना है, अपने पाकिस्तान को भी ऊंचाई पे ले जाना है। हमारा जो पाकिस्तान है वो 5वें नंबर पे आता है, बड़ा शहर है वो 5वें नंबर पे आता है। और हमारा जैसे कि जो मुल्क है वो बहुत जबरदस्त मुल्क है, और यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी, जैसे कि बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें हैं। और तो आगे पूछे आपसे। ओके, आपने बहुत अच्छे बताया कि क्या है सारी चीजें। कि अगर हम एक लोगों को यही बात कहना चाहूंगा कि वो जो है ऐसे जो है बैठे होते हैं, बस काम वगैरह कर नहीं रहे होते, तो आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे? कि जी भाई, मैं तो यही कहना चाहूंगा, जैसे कि काम तो हर कोई होता है लेकिन भीख ना मांगे ना कचरा बीचे, क्योंकि हाथ पांव होते हैं सबके। जिसके हाथ पांव नहीं होते उनका समझ आता है, जिसके पांव नहीं होते इसका समझ आता है, हाथ नहीं होते वो समझ आता है। लेकिन हाथ अगर किसी के पांव ना, वो तो हाथ से तो कर सकता है काम, हाथ से तो कर सकता है। तो आप कभी एक्सपो सेंटर गए हैं आजाद चाय वाले के चाय कौन में? जी मैं गया हूँ एक्सपो सेंटर, और मैंने वहां पे पैसे भी कमाए। आपने कितने कमाए? जी मैंने कम से कम 500 रुपए तो कमाए, और उन्होंने मेरे को 500 रुपए कमाने दिए और अपने साथ बिठा के खाना भी खिलाया और वहाँ की चीजें भी खिलाई, और एक मैं इतना बड़ा वाला लॉलीपॉप भी खाया था। और जो बड़े वाले जो होते हैं आपने वो भी इतनी सारी चीजें आपने उधर की थी। तो आपका एक्सपीरियंस कैसा था उधर? क्या आप पहली दफा एक्सपो गए थे? जी मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, क्योंकि वहाँ पे मैं पहली दफा एक्सपो सेंटर गया और वहाँ पे मेरे को बहुत अच्छी अच्छी चीजें मिली, और मेरे को एक्सपो सेंटर का पता चला, एक्सपो सेंटर में हम कैसे माहौल कर सकते हैं, और वहाँ पे हमें इतनी सारी चीजों का पता चला। तो मैं ये कहना चाहूंगा, जैसे कि हमारे जो माँ बाप है वो इतनी मेहनत से कमाते हैं। जब मैं वो एक्सपो सेंटर गया, मैंने दिन रात मेहनत करके सिर्फ 500 रुपए कमाए, दिन रात करके
वो भी चीजें बेच के 500 ओके। रुपए। आपको पता है कि आजाद चाय वाले की वो पूरी लाइफ स्टोरी क्या है? नहीं। उसने जो है अपना जो काम है उसने टॉफियां बेचकर शुरू हुआ था। टॉफियां बेची, फिर उसके बाद वो चाय बेचना शुरू करी, फिर उसके बाद आज आप देख सकते हैं वो मिलियनर्स की लिस्ट में है। तो मेरा आपसे अगला सवाल है कि आप कितने बहन भाई हैं? जी हम 3 बहन भाई हैं। ओके, आपका कोई भाई बहन रेहान स्कूल के अंदर पढ़ता है या आप अकेले रेहान स्कूल के अंदर पढ़ते हैं? जी मैं सिर्फ अकेला रेहान स्कूल में पढ़ता हूँ। ओके, तो अमान, मेरा आपसे अगला सवाल है कि आपकी 3 फेवरेट पर्सनालिटीज कौन कौन सी हैं? जी मेरी 3 फेवरेट पर्सनैलिटी सैयदत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे रेहान अल्लाह वाला और मेरे मामा पापा। ओके अमान, तो मेरा आपसे अगला सवाल है कि अमान, अब आप जो है हमारे व्यूअर्स को फाइवर के बारे में बताएंगे। फाइवर क्या है, हम फाइवर पे कैसे अर्निंग कर सकते हैं और आपने फाइवर से कितनी अर्निंग कर ली है? जी मैंने फाइवर पे अभी कम से कम अर्निंग तो नहीं करी है, कम से वैसे तो मैंने 100 सेंटर में कमाए। और फाइवर हमारी एक मदद की चीज है। आपने पहले मेरे से कॉन्फिडेंस के बारे में पूछा था, तो मैं आपको बताता चलूं, कॉन्फिडेंस अगर हमारे अंदर होगा तो मैं फाइवर भी चला पाएंगे। फाइवर पे हम अर्निंग करते हैं। हर चीज जो है आपने, जैसे मैं आपको यही कहना चाहूंगी, हर चीज जो है आप कोई भी चीज में एक्सपर्ट है तो आप उसके अंदर पहले शुरू के अंदर आप बहुत ज्यादा खराब होते हैं जी। तो हम जब फाइवर चलाएंगे, हम अर्निंग करने लगेंगे, तो हमें कॉन्फिडेंस की ज्यादा जरूरत चाहिए, क्योंकि जब हम बातचीत करेंगे दूसरे बंदे से तो हमें डर लगेगा बात करते हुए। हाँ, तो हम बात कैसे करेंगे उससे? बात तो नहीं कर पाएंगे हम बात उससे। नहीं कर पाएंगे जी, सही कह रहा। कॉन्फिडेंस तो हमें चाहिए। जब फाइवर जब चलाएं तो फाइवर के लिए सबसे पहले आपको कॉन्फिडेंस चाहिए। कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो आप तो इधर उधर पड़े हुए होंगे। यहाँ आपको, जैसे आपने बहुत ज्यादा सही कही है, फाइवर जो है हर जगहों पे चलाया जाता है। बाहर के स्पेनिश भी बोल रहे होते हैं कुछ लोग, इंग्लिश बोल रहे होते हैं, सारे अपनी जो है अलग अलग लैंग्वेजेस में भी बात कर रहे होते हैं। हो सकता है कि वो आपसे मोबाइल नंबर लेकर कांटेक्ट भी करें, डायरेक्ट कॉल भी करें। तो अमान, मेरा आपसे अगला सवाल है कि ग्राफिक डिजाइनिंग क्या है? चले आपको तो आपने ग्राफिक के बारे में पूछा। ग्राफिक जो है, जो फाइबर जो होता है उसके अंदर ही ग्राफिक लगती है, और जो कैनवा पोस्टर जब हम बनाते हैं कैनवा के अंदर भी ग्राफिक लगती है। ओके, तो अमान, मेरा आपसे अगला सवाल है कि फ्रीलांसिंग क्या है? फ्रीलांसिंग भी जैसे कि एक फाइबर की तरह ठेकेदारी, फ्रीलांसिंग और जैसे कि फ्रीलांसिंग से भी ऑनलाइन हम काम ऑनलाइन काम करते हैं। ओके अमान, मेरा आपसे अगला सवाल है कि आपके 3 फेवरेट कलर्स कौन कौन से हैं? जी मेरे 3 फेवरेट कलर हैं, ब्लैक, ब्लू एंड व्हाइट। व्हाइट। जी। ओके, आपके 3 फेवरेट कलर्स हैं। आपकी 3 फेवरेट फैसिलिटेटर्स कौन कौन से हैं? जी मेरे 3 फेवरेट फैसिलिटेटर हैं, सर जुबैर, मिस फरियाल, मिस सिद्रा। ओके, आपके 3 फेवरेट फैसिलिटेटर्स हैं। अमान, मेरा आपसे अगला सवाल है कि आप जब रेहान स्कूल के अंदर आए तो जब आपकी सबसे पहली मुलाकात किससे हुई थी? जी जब मैं जैसे अगर आप विजिट करने आए थे तो आपको विजिट किसने कराया था? मिस राहत ने। ओके, आपको मिस राहत ने विजिट कराया था। तो जब मैं पहले रेहान स्कूल में आया था तो मेरी मुलाकात सर अल्ताफ से हुई थी। विजिट जब आपका पहला दिन था जी, तो उस वक्त हुई थी, सही? जब विजिट करने आए थे हम सर अल्ताफ से हुई थी। और विजिट आप जो है, आपने बताया कि मेरी सबसे पहली मुलाकात जो है सर अल्ताफ से हुई थी, तो आप का पहला दिन का जो एक्सपीरियंस है वो कैसा गया था? जी है कि आपकी सबसे पहली मुलाकात जो है सर अल्ताफ से हुई थी, तो आपका जो है पहले दिन का एक्सपीरियंस कैसा गया था? जी मेरा पहला दिन का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा गया था। इधर देखो, मेरा पहले पता। जी मेरा पहला दिन का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा गया था। आपका पहले दिन का एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा अच्छा गया था। तो अमन, मेरा आपसे अगला सवाल है कि आपकी 3 फेवरेट कंट्रीज कौन कौन सी हैं? कोई सी पसंद नहीं। चले, आपको कोई सी भी कंट्री नहीं पसंद। आप हमारे व्यूअर्स को बताएं कि आप
रेहान स्कूल के अंदर आप आते हैं तो आपके भी पेरेंट्स आते हैं रेहान स्कूल के अंदर, जैसे कि दूसरे पेरेंट्स हैं, बहुत सारे बच्चे हैं उनके जो पेरेंट्स भी आते हैं उनके साथ रेहान स्कूल में। आपके क्या पेरेंट्स आते हैं? जी। ओके, आपके भी पेरेंट्स आते हैं। और मैं आपको बताना चाहूँ रेहान स्कूल के अंदर पेरेंट्स को बुलाया जाता है, वो इस वजह से बुलाया जाते हैं, पेरेंट्स जो है बच्चों के साथ साथ आकर बिल्कुल ही फ्री कोर्स कर सकते हैं, अगर वो कोडिंग भी सीख सकते हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग भी सीख सकते हैं, वीडियो एडिटिंग भी सीख सकते हैं, जो जो भी चीजें जो बच्चे सीख रहे हैं वो सारी आकर वो सीख सकते हैं साथ में। और जो है रेहान स्कूल के अंदर कम से कम हफ्ते के अंदर 3 घंटे आना जो है कंपलसरी है, उधर आना लाजमी है। तो अमान आप हमारे वर्ड्स को लास्ट एडवाइस क्या देना चाहेंगे? जी, मैं आपको यही एडवाइस देना चाहूंगा कि आप भी आए रेहान स्कूल कोरंगी कैंपस में और आके हमारी तरह यहाँ पे सीखें और दूसरों को भी सिखाएं, अपना वाला लगाएं। और बाकी आप क्या कहना चाहेंगे? ओके, तो व्यूअर्स कहते बोल के अमान अभी रमजान आने वाले हैं, आप भी रोजे रखेंगी, तो अमान अभी आप हमारे व्यूअर्स को जो है एडवांस के अंदर रमजान मुबारक दे दें, क्योंकि जो है कल पहला रोजा है। आप सबको भी रमजान मुबारक हो और आप भी मेरी तरफ से भी आपको रमजान मुबारक। इंशाल्लाह आप लोग भी रोजे रखेंगे और हम भी रोजे रखेंगे, तो मिलेंगे हम लोग। तो व्यूअर्स ये थे आज हमारे साथ अमान अहमद यूट्यूब वाला का। तो आज हमने इनके साथ जो है पॉडकास्ट करा, इंटरव्यू करा। तो व्यूअर्स कल एक और नए इंटरव्यू और पॉडकास्ट में मिलेंगे, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज। मिलकर नारा लगाते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद।